गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 विज्ञान में रासायनिक अभिक्रिया, जिनमें हमने 4 अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन किया था। अब वह 5वीं अभिक्रिया है अनुत्क्रमणीय उत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसमें अंतर क्या होता है ये हम अध्ययन करेंगे। ये अंतर ही इनकी परिभाषा हो जाएगी। जैसे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अभिकारक क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं। ऐसी अभिक्रिया कहलाती है उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। इसमें अभिकारक उत्पाद बन जाते हैं, इसके बाद में उत्पाद वापस अभिकारक नहीं बनते हैं। यानी अभिक्रिया किस दिशा में होती है? अभिक्रिया एक ही दिशा में संपन्न होती है। ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। जैसे हम बात करते हैं उदाहरण लेते हैं इसका एक अनुत्क्रमणीय, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करती है। कार्बन और ऑक्सीजन अभिक्रिया कराई जाती है अभिक्रिया, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड वापस कार्बन व ऑक्सीजन में नहीं टूटेगी। कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, उत्पाद बन गया, इसके बाद में अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। ऐसी अभिक्रिया क्या होती है? एक ही दिशा में चलती है। यह है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण। इसी प्रकार दोनों दिशाओं में चलती है। कौन सी? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलती है। दोनों दिशाओं मतलब ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें जैसे कोई अभिकारक है AB, अभिक्रिया करके क्या बनाता है? COD बनाया। AB अभिकारक उत्पाद बना रहे हैं COD, और COD उत्पाद वापिस अभिक्रिया करके क्या बना देते हैं? A और B बनाते हैं, अभिकारक बना देते हैं। इस प्रकार अभिक्रिया ने अभिकारक से उत्पाद की ओर जाती है, उत्पाद से वापस क्या बन रही है? अभिकारक। तो अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलती है। इसे अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। जब अभिकारक क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं, इस अभिक्रिया को बोलते हैं अग्र अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? अग्र अभिक्रिया कहते हैं। जब उत्पाद वापस अभिकारक बनाते हैं, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? प्रतीप अभिक्रिया कहते हैं। यानी उत्क्रमणीय अभिक्रिया में दोनों अभिक्रिया होती है, अग्र अभिक्रिया भी होती है और प्रतीप अभिक्रिया भी होती है। तो दोनों दिशाओं में चलती है, इसी कारण इसे क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण लेते हैं हम, इसका उदाहरण लेते हैं हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके अमोनिया बनाती है। संतुलित करते हैं, 6 हो गए तो 3, इसके 3। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अभिक्रिया करके क्या बना रही है? अमोनिया। अमोनिया वापस टूट करके उत्पाद वापस टूट करके वापस अभिकारक बना लेंगे। ये अभिक्रिया दोनों दिशाओं में हो रही है, और इस अभिक्रियाओं की विशेषता होती है कि ये सभी अभिक्रियाएं गैस बनते हैं। अभिकारक क्या होते हैं? अभिक्रिया में क्या होती है? अभिक्रिया गैसीय होती है। क्या होती है? गैसीय होती है, और बंद पात्र में ही होती है। बंद पात्र में होती है। खुले पात्र में ये अभिक्रियाएं संपन्न नहीं करवा सकते। नहीं, बंद पात्र में से खुले पात्र में होगी तो अमोनिया बन के उड़ जाएगी। इसी कारण ये अभिक्रियाओं को बंद पात्र में कराते हैं, जिसके कारण इस अभिक्रिया में हमें अभिकारक और उत्पाद हर समय प्राप्त रहते हैं। अब दूसरा अंतर क्या होता है? जैसे जैसे अभिक्रिया इसमें आगे बढ़ेगी, जैसे उदाहरण एक और लेते हैं, जैसे मीथेन को अभिक्रिया कराते हैं ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं। इस अभिक्रिया को संतुलित करेंगे तो ऑक्सीजन के 3, यहाँ इससे गुणा कर देंगे, कितने हो जाएंगे? ऑक्सीजन के हो जाएंगे 4।
कितने होंगे 4, यहाँ ऑक्सीजन के 2, यहाँ 1 है, 3 है, तो इससे गुणा करोगे तो क्या आएंगे 4। हाइड्रोजन के कितने हो गए 4, और यहाँ भी हाइड्रोजन के कितने 4, कार्बन के कितने हैं 1 है यहाँ, और कार्बन का यहाँ भी 1 है। तो इस प्रकार यह अभिक्रिया हो रही है। इसमें अभिकारकों की जैसे अभिक्रिया धीरे धीरे संपन्न होगी तो अभिकारकों की सांद्रता कम होती जाएगी, उत्पादकों की सांद्रता बढ़ती जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा जैसे अभिकारक इसमें शून्य हो जाएंगे, अभिकारक नहीं रहेंगे, सभी क्या बन जाएंगे, उत्पाद के अंदर परिवर्तित हो जाती है। वह अभिक्रिया कहलाती है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। इसमें क्या होता है कि अभिकारक कभी शून्य नहीं होते, अभिकारक नहीं होते, कभी भी शून्य नहीं होते, यानी इस पात्र के अंदर यह अभिक्रिया संपन्न होती है तो अभिकारक और उत्पाद दोनों की उपस्थिति हर समय बनी हुई रहती है, क्योंकि अभिक्रिया क्या करती है, दोनों दिशाओं में अभिक्रिया चलती है। जैसे उदाहरण लेते हैं हम, ये उदाहरण बता रहा हूँ, ये उदाहरण याद रहने चाहिए आपको, परीक्षा में उदाहरणों से पूछ सकते हैं। जैसे जल को H2CO3 से अभिक्रिया कराते हैं तो CH3O प्लस क्या बनता है, HCO3 बनती है, H2 को अभिकारक है H2CO3 से, तो क्या बनते हैं H3O HCO3 बनता है। ये आयन के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ये उत्पाद वापस क्या बनाते हैं, अभिकारक, यानी इनकी सांद्रता अभिकारक ये खत्म नहीं होते, ये वापस क्रिया करके अभिकारक बना देते हैं, अभिकारक वापस क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं, यानी अभिकारक की मात्रा इसमें शून्य नहीं होती। क्या नहीं होती, शून्य नहीं होती, क्योंकि पात्र के अंदर दोनों अभिकारक और उत्पाद दोनों बने हुए रहते हैं। अब फिर तीसरा अंतर है, इसमें उत्पाद पुनः अभिकारक नहीं बनते, इसमें उत्पाद वापस अभिकारक नहीं बनते, जबकि इसमें उत्पाद वापस अभिकारक बन रहे हैं। तो ये दोनों दिशाओं में संपन्न होती है, ये एक दिशा में संपन्न होती है, जिसके कारण इसमें उत्पाद बनने के पश्चात वापस अभिकारक नहीं प्राप्त होते। प्रदर्शित करने के लिए हम इसको तीर के निशान के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, अभिकारक से उत्पाद की ओर तीर का निशान लगाते हैं। जबकि उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, उसके अंदर क्या होता है कि दोनों तरफ तीर का निशान होता है, यानी अभिकारक क्रिया करके उत्पाद बना रहे हैं, उत्पाद क्रिया करके अभिकारक बना रहे हैं, यानी अग्र अभिक्रिया और प्रतीप दोनों अभिक्रिया इसमें संपन्न होती है। अब इनमें एक एक उदाहरण पढ़ा हम। अब एक उदाहरण और है इसमें उत्क्रमणीय अभिक्रिया का, जैसे जैव रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। जैव रासायनिक अभिक्रिया रक्त में उपस्थित, रक्त के अंदर उपस्थित जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड किसका उदाहरण है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण है, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही बने हुए रहते हैं। इस प्रकार उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया हमने पढ़ी। अगले टॉपिक में हम अध्ययन करेंगे ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया के बारे में। धन्यवाद।